रसिया के क्रांति के नायक व्लादिमीर लेनिन ने एक बार कहा था कि रसिया के लिए यूक्रेन को गंवाना ठीक वैसा ही होगा जैसे एक शरीर से उसका सिर अलग हो जाना। इस वीडियो में आज हम समझेंगे कि आखिर ये युद्ध क्यों हो रहा है, रसिया को क्या चाहिए यूक्रेन से। इस युद्ध का एक मुख्य कारण रसिया की भौगोलिक स्थिति भी है, क्योंकि रसिया लगभग नाटो देशों से घिरा हुआ है। 2008 में यूक्रेन को नाटो देशों में शामिल करने का विचार किया गया था, पर उस समय रसिया के यूक्रेन पर दबाव बनाने पर यूक्रेन को इस समझौते से पीछे हटना पड़ा। फिर 2021 के अंत में यूक्रेन ने फिर से कोशिश की तो रसिया ने ऐतराज किया। रसिया नहीं चाहता कि उसका पड़ोसी देश नाटो में शामिल हो, क्योंकि नाटो देश रसिया को अपना दुश्मन मानते हैं। रसिया के कुछ पड़ोसी देश पहले ही नाटो में शामिल हैं। अगर यूक्रेन भी शामिल हो गया तो रसिया चारों तरफ से दुश्मन देशों से घिर जाएगा और उस पर अमेरिका जैसे देश हावी हो जाएंगे, क्योंकि नाटो देश की पॉलिसी है कि अगर उनके मित्र देश पर कोई दूसरा देश हमला करता है तो यह हमला सभी नाटो देशों पर हमला माना जाएगा और ये सारे देश मिलकर उस हमलावर देश के खिलाफ लड़ेंगे, उस पर अटैक कर देंगे। अब सवाल है कि यूक्रेन नाटो में क्यों शामिल होना चाहता है। यूक्रेन जानता है कि वो कभी भी अकेले रसिया का मुकाबला नहीं कर सकता, इसीलिए वो ऐसे सैन्य संगठन में शामिल होना चाहता है जो उसकी स्वतंत्रता को हर स्थिति में सुनिश्चित करे, क्योंकि यूक्रेन आज़ाद रहना चाहता है और नाटो से अच्छा ऑप्शन अभी उसके पास नहीं हो सकता कोई और। मतलब यूक्रेन रसिया के दबाव से बाहर निकलने के लिए नाटो में शामिल होना चाहता है और रसिया को लगता है अगर यूक्रेन नाटो के साथ गया तो इससे अमेरिका की सेना उसकी सीमा तक पहुंच जाएगी, जो रसिया की नेशनल सिक्योरिटी के लिए डेंजरस है। इस युद्ध का एक और बहुत बड़ा कारण है, रसिया के प्रेसिडेंट ने बिना युद्ध लड़े ही पूर्वी यूक्रेन के 3 टुकड़े कर दिए हैं, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन में रसिया की सीमा में स्थित दोनियस्क और लुहांस्क नाम के दो क्षेत्रों को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे दी, जहां 2014 से ही रसिया के समर्थन वाले संगठनों का नियंत्रण था। इस समय भी दोनों क्षेत्रों में रसिया ने अपनी शांति सेना तैनात कर दी है। अब ये दोनों क्षेत्र रसिया द्वारा ही नियंत्रित किए जा रहे हैं। अगर हम कम शब्दों में समझें तो पूरा विवाद इस बात का है कि यूक्रेन नाटो का मेंबर बनेगा या नहीं।